हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे यूपी स्पेशल का, जिसमें खनिज, वन्य संपदा और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर आज ही हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, अन्यथा 2 वीडियो में हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा देंगे। 6 चैप्टर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे तरीके से आप लोगों को प्योरली तरीके से, जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, खत्म कर दिया गया है। बस आप लोग अच्छे तरीके से पूरे कंटेंट को तैयार कर लीजिए। कहीं से कोई भी दिक्कत किसी भी एग्जाम के लिए नहीं आने वाली है आप लोगों को। इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है देखिए कंटेंट तैयार करने में, क्योंकि आप लोगों को हम चाहे जो कंटेंट नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं पूरी बुक, जो भी बुक से हम तैयार करते हैं कंटेंट, 1-2 बुक मिक्सचर करते हैं, तो ऐसा भी नहीं पूरा बुक आपकी कॉपी करा दिया जाए। क्यों, मतलब क्या रह जाएगा आपके नोट्स और बुक्स में, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हम जल्द से जल्द खुद कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया। ऊपर से देखिए हम वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और साथ ही साथ साथियों, जितने भी लोग हैं नोट्स PDF प्रिंट करवा रहे हैं या लिख रहे हैं, आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखा करिए। इसलिए क्योंकि देखिए जो व्यक्ति नोट्स तैयार करता है वो कहाँ कौन सा पॉइंट बता रहा है, हर चीज़ नोट्स में मेंशन कर नहीं सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर, क्योंकि नोट्स एक प्रोफेशनल होता है, ठीक है, तो उसमें हर चीज़ें नहीं लिखी जा सकती तोड़ मरोड़ के, तो हम वीडियो में उस चीज़ को बताते हैं आप लोगों की, हाँ कैसे क्या है। तो आप अपने लैंग्वेज में अगर उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं तो उसी नोट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग एक बार पहले वीडियो वॉच जरूर कर लिया करिए, उसके बाद PDF को प्रिंट करा करके उसमें हाईलाइट करके आप लोग अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। साथियों, PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। पूरे यूपी स्पेशल की PDF आपको एक नॉमिनल फी ओनली 50 रुपये में प्रोवाइड की जा रही है। तो 50 रुपये ज़्यादा नहीं होता है। कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर ये है वो है, तो आप खुद सोचिए कि 50 रुपये में यूपी स्पेशल इतना अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, ये सोचिए आप कि 50 रुपये में लोग क्विज कराते हैं, हम आपको पूरा नोट्स एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस नंबर पर पेमेंट करके उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको PDF के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और उस ग्रुप में काफ़ी लोग ऐड कर रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ साथियों, वीडियो को लाइक कमेंट, और जो चैनल पे नए लोग हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम केवल यूपी स्पेशल ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं है। अगर हम आप लोगों का देखेंगे, हाँ हमें मोटिवेशन मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी तरीके से हम अन्य सब्जेक्ट को भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, एक नॉमिनल फी, तो उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। इसीलिए आप लोग जितने भी लोग चैनल पे नए आया करिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 है आपका, पढ़ते हैं, जिसमें खनिज, वन्य संपदा और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खनिज देखिए, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी, ठीक है। 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को 2020 में भंग कर दिया गया। तो पहले क्या था, राज्य खनिज विकास निगम था 1974 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसे कब समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया? 2020 में कर दिया गया। फिर उसके बाद देखिए 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज नीति में खनिज को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो प्रथम खनिज नीति 1998 में दर्जा दिया गया था उद्योग का, ठीक है। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ाकर 3% किया गया, ठीक है। पूछा जाता क्वेश्चन, रॉयल्टी लक्ष्य को कितने % से कितने % कर दिया गया? 2027 में नई खनन नीति बनी थी, उसमें 3% कर दिया गया था, ठीक है। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि छोटे छोटे एग्जामों में आपको कभी भी अगर जैसे टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाता है, वहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। इसीलिए हम देखिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम कवर कर चुके, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी कुछ लेस इंपॉर्टेंट होती है, उनको भी पढ़ना जरूरी है, जिससे क्या हो कि आपके सामने जब नए क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि आप कर ना पाए क्वेश्चन, ठीक। कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश का देश में स्थान 9वां है। पूछा जाएगा मान लीजिए कि कौन सा स्थान है खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, तो 9वां स्थान पर है, ठीक। भारत के लघु खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का भाग, लघु खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का जितना शेयर है 7.10% है, और स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित जिले,
मतलब खनिज के रूप में कौन कौन से, कहाँ पर ज़्यादा खनिज पाया जाता है, चिन्हित कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं। देखिए प्रयागराज है, झांसी है, सहारनपुर है, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महुआ, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी खनिज बहुल क्षेत्र हैं वो इतने ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ज़्यादातर मोस्टली खनिज यहीं पर उत्तर प्रदेश के पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है, ये तो हो गया कि बहुल जिले कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रमुखता रूप में यूपी में आपके खनिज पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज, एक है चूना पत्थर, ठीक है, इसी को लाइमस्टोन बोला जाता है, एंडालुसाइट बोला जाता है, एक है एंडालुसाइट, इसको सिलिका सैंड बोला जाता है। ठीक है, और बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर या गेरू, फास्फोराइट, गंधक, कोयला और पायरोफाइलाइट, ये प्रमुख रूप से पाए जाने उत्तर प्रदेश में खनिज हैं। ठीक है, अब प्रमुख उप खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है एक मेन होता है खनिज होता है, और उप खनिज कौन कौन से होते हैं। देखिए सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़ और सोरा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयले का है, मतलब राज्य में जितने भी खनिज का उत्पादन है उसमें आधा से ज़्यादा हिस्सा, आधा हिस्सा कोयले का है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उत्पादन होता है यूपी में, कोयले का खनिज के रूप में आधा, जितना भी मतलब उत्पादन है खनिज का उसमें आधा हिस्सा या आधा शेयर आपका कोयले का है। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है यहाँ से, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं आपके, जैसे वो तो इंट्रोडक्शन था ऊपर का, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा यहाँ से डेडिकेट रहिएगा। देखिए चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर कहाँ मेन रूप से पाया जाता है यूपी में, एक देखिए सोनभद्र पाया जाता है और एक मिर्ज़ापुर में पाया जाता है चूना पत्थर। मेन रूप से आप नाम मतलब डिस्ट्रिक्ट का याद जरूर रखेंगे, उसके साथ साथ ये कजराहट या गुरमा कनाच ये स्थान के नाम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस लिख दिया गया है। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट के नाम जरूर याद रखेंगे कि चूना पत्थर लाइमस्टोन कहाँ पर पाया जाता है यूपी में, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रदेश में कोयला पाया जाता है कहाँ पर, तो यूपी में जो कोयला मोस्टली पाया जाता है सिंगरौली है, सिंगरौली जहाँ कहाँ पर है, सोनभद्र है। यहाँ देखिए सिंगरौली नाम आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन में सिंगरौली ही देता है, आप लोग पढ़े भी होंगे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिंगरौली में यहाँ कोयला पाया जाता है। ठीक, तो सिंगरौली है कहाँ पर, सोनभद्र में। और यहाँ उत्पादन किसके द्वारा होता है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सिंगरौली में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे। इसी के साथ साथ देखिए पोटाश लवण पाया जाता है कहाँ पर, चित्रकूट में, एटा में, चंदौली में, बांदा में, सोनभद्र में और झांसी में पाया जाता है। ठीक, सेलखंडी कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, हमीरपुर में और झांसी में यूपी में पाया जाता है। ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं ये सब वो कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है, ये खनिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूपी के पाया जाता है, इसीलिए आप लोग नाम याद जरूर रखेंगे यहाँ का। और उसके बाद देखिए पाइराइट से कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, बांदा, ललितपुर में। और फायर क्ले, इसी को नॉन प्लास्टिक पाया जाता है, बोला जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पूछा गया है कई बार, इसमें से उठा करके कोई भी क्वेश्चन। देखिए यूपी में हीरा कहाँ पाया, ये सब ही देखिए यूपी में ही लिखे गए हैं, तो आप लोग इतना जनरल, और यूपी के डिस्ट्रिक्ट भी लिखे हैं तो आप लोग आइडिया रखिएगा इतना। देखिए हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा, मिर्ज़ापुर में। सोना सोनभद्र तथा सोन में, सोना से ही सोनभद्र, नाम सेम है तो आप लोग यहाँ से आइडिया रख सकते हैं। तांबा कहाँ पर, ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में। ठीक है, ललितपुर में पाया जाता है तांबा, उसके सोनराई क्षेत्र में। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, ललितपुर में पूछा गया है। संगमरमर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। एस्बेस्टस इंपॉर्टेंट है आपका, मिर्ज़ापुर और झांसी में। जिप्सम झांसी, हमीरपुर में। मैग्नेसाइट बांदा, चंदौली में। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रेफाइट आपका हमीरपुर, चुनार, मिर्ज़ापुर में। ग्रेनाइट जो है, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट है, ये चीज़ दोनों थोड़ा नाम डिफरेंट है, हल्का सा ही केवल माइनर है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ग्रेफाइट है हमीरपुर और मिर्ज़ापुर में या मिर्ज़ापुर के चुनार में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पर है, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महुआ में। ठीक है, इसी प्रकार चाइना के लिए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व बांदा में। फेल्सपार झांसी में। लौह अयस्क या हेमेटाइट जो होता है, ये लौह अयस्क या हेमेटाइट है, ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से था। उसके बाद हम वन के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट है आज का पेज। देखिए
वन अब पढ़ते हैं। यूपी में प्रथम वन नीति घोषित कब हुई थी? वर्ष 1952 में हुई थी। यूपी वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में। यूपी में वन मुख्यतः पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उत्तर प्रदेश में मुख्यतः रूप से वन पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है देखिए उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा है देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः वन यूपी में पाए जाते हैं, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद आता है देखिए यूपी की द्वितीय वन नीति कब आई थी? 1998 में आई थी, और राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अकॉर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। होता है कि एक भूभाग पर कितने एरिया पर आपके मिनिमम वन पाए रहने चाहिए या पाए जाने चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग है। तो देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% या 1/3 भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। मतलब 1/3 या 33.33% भूभाग से कम आपके क्षेत्रफल पर वन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है देखिए यूपी वन संशोधन अधिनियम 2001 में प्रभावी हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। जो प्रभावी कब हुआ था? 2001 में हुआ था। देखिए अधिनियम या संशोधन जो भी हुए उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस अगर पूछ सकता है तो यही सन पूछ सकता है कि संशोधन अधिनियम 2000 कब लागू हुआ। तो इस अकॉर्डिंग हम देखिए ये कंटेंट तैयार किए, क्योंकि अगर हर चीज़ के बारे में डिटेलिंग करने रहेंगे तो अननेसेसरी हो जाएगा। देखिए वही होता है ना, कभी कभार मतलब एक 2-4-6 सालों में या किसी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे चांस तो नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने कई बार कई क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, तो हमें मिला नहीं है क्वेश्चन। तो जहाँ से जो संभावना है कि हाँ मोस्टली पूछे जाते हैं उसी चीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में यूपी वन नीति 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 लागू है या चल रही है, ठीक है। अब फिर अगला 13 जनवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 17वीं थी, वो जो 13 जनवरी 2022 को मतलब होता है ना राष्ट्रीय वन रिपोर्ट, नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, वो 2022 की 17वीं थी, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय वन रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक होता है इंडिया लेवल पे क्या है कि मतलब किस राज्य में ज़्यादा वन है, किस राज्य में कम है, किस में ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूपी स्पेशल, ठीक है। तो हमें यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से यहाँ पर जानना और सीखना है। तो ऐसा है कि अब देखिए ये चीज़ें करंट से रिलेटेड हैं कि राष्ट्रीय वन रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्या है, कैसे है, तो इसीलिए इस चीज़ को हम देखिए यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। तो जो एग्जाम रहेगा, अब जैसे मान करके चलिए आज अभी ठीक है, अभी रिपोर्ट 2 साल में हमेशा आती है, 22 में फिर 24 में आएगी, तो हम अभी पढ़ा देंगे आपको पुराना वाला, और नोट्स में अगर आ जाएगा यही नोट्स हमेशा हमारा चलेगा, ठीक है। तो चीज़ें वही होता है ना, लड़के कन्फ्यूज होंगे, अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये देखिए करंट की चीज़ें हैं, तो हम इस चीज़ को इस वीडियो में या इस नोट्स में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इस राष्ट्रीय वन रिपोर्ट को यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से कैसे यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वन है, किस में कम है, किस में ग्रोथ ज़्यादा हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो उस हिसाब से हम बाद में आप लोगों को राष्ट्रीय वन रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। या अगर आपका कोई एग्जाम जल्दी में लगने वाला होगा तो आप लोग अपने हिसाब से इस रिपोर्ट को गूगल से या यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर की वीडियो बनाए होंगे, इस पर आप इसको अपडेट कर लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाकी हम अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को जब जैसा होगा नई रिपोर्ट आएगी तो उस हिसाब से हम आपको अलग वीडियो बना करके अपडेट कर देंगे यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट है कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वन के उत्पाद कौन कौन से, ये पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया। देखिए पूछा था कत्था बनाया जाता है कहाँ से, किस वृक्ष से कत्था बनता है, जो पान वान में यूज होता है, खैर वृक्ष से, ठीक है। बीड़ियाँ बनती हैं तेंदू के पत्ते से, माचिस की तीलियाँ डिब्बे बनते हैं सेमल अर्जुन गुरेल के वृक्ष से, पत्तल व दोने किससे बनते हैं, साखू पलास महुए के पत्ते से। फिर ये क्वेश्चन जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पूछा जाता है, रेलवे स्लीपर किसके किसके बनाए जाते हैं, सागौन के, साल के, देवदार, चीड़ की लकड़ी, ठीक है। अब रेलवे स्लीपर का मतलब ये कोच नहीं होता, देखिए लोग थोड़ा सा गलत समझते हैं, हम जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। तो रेल की जो पटरियाँ होती हैं उसमें आप लोग देखते होंगे आजकल तो कंक्रीट का यूज किया जाता है,
पहले क्या होता था, लकड़ी के स्लीपर, देखिए दोनों पटरियों के बीच में आप लोग देखते हो कंक्रीट के ऐसे पट्टी पतली पतली लगी होती है, उसी में आपका जो भी रेल की पटरी होती है जकड़ी हुई होती है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में ये लकड़ी के यूज किए जाते, तो उन्हीं को जो पट्टियाँ हैं, जो कंक्रीट की ब्लॉक्स हैं, उन्हीं को स्लीपर बोला जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग स्लीपर का मतलब कोच समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो स्लीपर कोच है, बाकी रेलवे स्लीपर का मतलब जिसमें पटरियाँ, दोनों पटरियाँ जकड़ी हुई रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक। बाकी चूड़ियाँ व खिलौने किससे बने होते हैं, लाख एक वृक्ष होता है उससे बने होते हैं। तारपीन का तेल व बिरौजा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यही रही आज की पूरी हमारी क्लास कंप्यूटर यूपी स्पेशल की, सॉरी। तो ये आप लोग तैयार करिएगा, और बाकी हम जल्द से जल्द कोशिश खुद से भी कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा कंप्यूटर यूपी स्पेशल करवा दिया जाए। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे उसको हमने कवर कर दिया है। बाकी जो भी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे यहाँ से भी कभी न कभी क्वेश्चन आपके पूछे गए किसी एग्जाम के लिए, तो जो जो टॉपिक हम इंपॉर्टेंट बता दें उस चीज़ को आप लोग 100% तैयार रखेंगे, ठीक है। जैसे इस वीडियो में देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट ही सेक्शन है, ये सब पूरे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप लोग इस चीज़ को, ये यहाँ से पूरा ये इंपॉर्टेंट ही है, तो आप लोग इस चीज़ को पूरा अच्छे से तैयार रखेंगे। बाकी साथियों पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिल रही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे फ़ोन पे आप 50 रुपये करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, तो आप लोगों को यूपी स्पेशल के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और साथियों अगर आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसका भी चार्ज 50 रुपये ही रखा गया है पीडीएफ का, तो आप उसको भी उसी नंबर के द्वारा आप ले सकते हैं, उसी पे स्क्रीनशॉट सेंड करके, ठीक है। बाकी जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब आप चैनल जरूर करिए, लाइक कमेंट वीडियो के बारे में जरूर बताइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।